अमरीकी शहर सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुश्तबा हमलावर मारे गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सूरत हाल काबू में है, तमाम असातिज़ा और बच्चे महफूज हैं। पुलिस की शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। सदर ट्रंप का सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर पानी के वाक़े पर इज़हार तशवीश। अमरीकी सदर का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कतर, सऊदी अरब और यूएई की क़यादत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। अमीर कतर, यूएई, सऊदी वली अहद ने मौका देने की अपील की है। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिन मुआहदा अमरीका और मशरिक़ वुस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं की शर्त शामिल होगी। सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को मुजव्वज़ा हमला रोकने की हिदायत कर दी। मुआहदा ना होने की सूरत में बड़े हमले की तैयारी है। सदर ट्रंप का इंतबाह। ईरान तवील मुद्दत के लिए एटमी प्रोग्राम रोकने पर राजी। अल अरबिया न्यूज़ का नई ईरानी तजवीज़ से मुतालिक दावा। बताया ईरान ने तरमीम शुदा तजवीज़ में एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इतफाक़ किया है। तजवीज़ में अफजूदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की शर्त पेशकश की गई। जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे के बजाय अब ईरान की तवज्जो इक़्तिसादी मराद हासिल करने पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने 14 निकात तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले की। ईरानी तजवीज़ में पाबंदियाँ ख़त्म और कशीदगी कम करने के निकात शामिल हैं। अब नए हमले से मुतल्लिक फ्रेमवर्क भी ईरानी तजवीज़ का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई अमन तजावीज़ के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात जारी रहने तक ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरानी उहदेदार के मुताबिक अमरीका ने जौहरी प्रोग्राम की हदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान सरगर्म। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बताया जंगबंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दी। तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी के जरिए आगे बढ़ रही हैं। बुनियादी इख्तलाफात बरकरार है लेकिन राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। कहा ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। ईरान दुश्मन से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। छोटी सी गलती का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा, तीसरे रोज़ में दाखिल। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात, इलाक़े अमन और मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़तरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से रब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी पर गुफ्तगू। शेख मोहम्मद ने ईरान जंग बंदी पाकिस्तान की काविशों को सराहा और सालिसी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। क़तरी वज़ीर आज़म का कहना था फ़रीक़ैन मस्बत जवाब दें ताकि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त, पायदार अमन का माहौल पैदा हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया ने बताया दोनों रहनुमाओं ने जारी सिफारती कोशिशों और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। इराक़ ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इराक़ की वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुल्क की फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने अपनी फ़िज़ाई हदूद से किसी ड्रोन के उड़ाए जाने का सुराग नहीं लगाया। इराक़ बरादर ममालिक पर किसी भी हमले की सख्त मुखालफत करता है। इसराइल की खित्ते को फिर जंग में धकेलने की कोशिश। नेतन्याहू की ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमले से मुतल्लिक़ बातचीत। एक्सियोस का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप की कल कौमी सलामती के मुशीरों से सिचुएशन रूम में मुलाकात मुतवक्के। अहम इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारी जारी है। मुमकिन कार्रवाई के लिए इसराइली फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया। अमरीका के असलहा बरदार दर्जनों तैयारे इसराइल पहुँच गए। जर्मनी के अमरीकी अड्डों से असलहे लेकर तैयारे तल अवीव पहुँचे। अमरीकी असलहा इसराइली फौजी गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है।
कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तोसी। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश कर दिया गया। बगदादी थाने से मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुलजिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शां पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अनमोल और पिंकी को साबिक शौहर राना नासिर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। नासिर अपने 2 भाइयों समेत इस कारोबार में मुलविस था। बाद में दोस्त इरफान और बहनोई को भी शामिल कर लिया। पुलिस का कहना है नासिर और पिंकी टीम समेत कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची लेकर आए। दोनों मियां बीवी पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली। पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। अनमोल और पिंकी ने गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया था। हमने कार्रवाई की, उसके साथियों का भी यही हशर होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार के असेंबली में इज़हार ख्याल कहा, यह हमारी टेस्ट केस है। जहर इस्तेमाल करने वालों को सामने लाकर तमाशा बनाना नहीं चाहते। किसी के पास मालूमात हो तो बताएं। मंशात पुरुषों को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। कितना माल आता है? 4 आता है, 8 आता है, 10 आता है। इतने 4, 8, 10 मतलब किलो? हाँ, या ग्राम? किलो। हाँ। अच्छा, किससे माल लेते हो आप? शोएब बलोच से, अनीस से, जावेद से। और जो इस्लामाबाद से 60 किलो आइस आपको किसने दिया था? अब्दुल शकूर ने दिया। अब्दुल शकूर कौन है ये? नार्कोटिक्स में। कहाँ इसकी नौकरी है? पेशावर में। मंशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा फौजिया के इंकशाफात बताया कई किलो आइस और हेरोइन पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल की जाती थी, जहां से कराची, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई होती थी। मुलजिमा ने बताया पेशावर से अब्दुल शकूर नामी नार्कोटिक्स एहलकार आइस और हेरोइन इस्लामाबाद लाता था। हैदराबाद में कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश अमरीन उर्फ गुड्डी चांडियो गिरफ्तार। गुड्डी का शोहर भी रिटायर्ड पुलिस अफसर निकला। हैदराबाद के 10 पुलिस एहलकार और अफसरों का गुड्डी से राब्ते का इंकशाफ। पिंकी गैंग के कोकीन सप्लायर फरहान और अब्दुल मगनी पर 1 साल बाद भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दोनों तलबा को कोकीन सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। कराची सीव्यू हिट एंड रन केस। एआईवाई न्यूज ने हादसे के जिम्मेदार की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान अली नामी मुलजिम का ताल्लुक डेरा मुराद जामले से निकला। गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम डिफेंस फेज 7 में 2 से घर गया। पुलिस ने हाईवे पर निजी सोसाइटी की लोकेशन मिलने पर छापा मारा तो मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम के नाम पर एक कार और एक डबल केबिन। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्की। एनडीएमए ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और लसबेला समेत बलूचिस्तान के अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और झेलम समेत खित्ता पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। शायद आसिफ जरदारी ऐवान सदर में बैठकर 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें। दावत देता हूँ आए 18वीं तरमीम को महफूज बनाएं, जिस पर आप और हमने दस्तखत किए थे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, अभी तक 28वीं तरमीम सामने नहीं आई, लेकिन निज़ाम उखाड़ने पिछाड़ने वाली कोई तजवीज़ हमें कबूल नहीं। सबको साथ लेकर चलने की राय रखते हैं। पीछे से बाहमी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में कामयाब हुए। सियासतदानों का एक दूसरे से मिलना अच्छी बात है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा पर हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पांडा बॉन्ड की कामयाबी पाकिस्तान पर सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और डिजिटल कनेक्टिविटी मनसूबों को तरजीह देंगे। वज़ीर ख़जाना से बिलाल बिन साकिब की मुलाकात।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सरमायाकारी निज़ाम को जदीद बनाने पर मुशावरत, खुद मुख्तार बॉन्ड्स की टोकनाइजेशन पर गौर। बिलाल बिन साकिब ने कहा, टोकनाइजेशन से सरमाया इकट्ठा करने के नए मौके पैदा होंगे।